हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए में गतिज, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों, ऑप्शन डी शून्य। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा भी नहीं होगी, ऑप्शन सी सही होगी गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा। क्योंकि चलती गाड़ी में बैठा आदमी है ना, तो वो गति कर रहा है, फिर भी वो क्या है, स्थित है अपनी एक जगह पे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट, किसी गतिमान वस्तु में होती है। ऑप्शन ए दिया है स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि जो गतिमान वस्तु होती है उसमें क्या होता है, हमेशा गतिज ऊर्जा ही होती है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा भी नहीं होगी, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगी, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा, गतिज ऊर्जा ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विभव बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी स्प्रिंग बल, ऑप्शन डी प्रत्यानयन बल, ऑप्शन ई गतिज बल। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग हमारी होती है वापस आने में जो समय लगती है वो किसकी वजह से लगी है, गतिज की वजह से। क्योंकि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए विभव बल, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, ऑप्शन सी स्प्रिंग बल, ऑप्शन डी जो हमारा है प्रत्यानयन बल, यही सही होगा। ऑप्शन ई गतिज बल नहीं होगा, ऑप्शन डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए गति के तीसरे नियम के कारण, ऑप्शन बी जड़त्व के कारण, ऑप्शन सी घर्षण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी थोड़ा हम व्याख्या कर लेंगे कि जड़त्व के कारण पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को अगर हम कागज़ को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता क्या होती है, विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। जो होगा तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है गति के तीसरे नियम के कारण, ऑप्शन बी जड़त्व के कारण, और ऑप्शन सी घर्षण के कारण। इसमें जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तापमान का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैलोरी। इसमें हम लोग देखेंगे कि तापमान का जो मात्रक होता है ऐसे ही पता चलेगा केल्विन होती है तापमान की इकाई। हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें हमने इन सब की शॉर्ट इकाई और मात्रक भेज दिया है, अगर देखना चाहेंगे तो उससे आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए, इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 100 mm, ऑप्शन बी 1000 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन डी 0.001 mm। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी ही सही होगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी जो हमारा दिया हुआ है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बल का जो हमारा मात्रक है वो क्या हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल इजकल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या
क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ऐसे ही हमको पता चलेगा, ऐसा कर लीजिएगा आप लोग कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो आपको पता चल जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणा करेंगे क्या होगा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है, थोड़ा सा कट हो गया है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। आवेग माप है, ऑप्शन ए द्रव्यमान का, ऑप्शन बी गति का, प्रमात्रा का, वेग का, भार का। तो इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा, भार का होगा। आवेग माप होता है किसका, भार का होता है। आवेग इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे समांतराल होता है। चूँकि भार जो होता है वो गुरुत्वीय बल ही है, जो हमारा भार होता है वो गुरुत्वीय बल ही होता है, अतः इसलिए हमारा क्या होगा, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूछ रहा है इसमें कि जी की इकाई यूनिट है, जी की इकाई यूनिट है। तो ऑप्शन ए में दिया है एम के जी, बी एन एम स्क्वायर प्रति के जी, एन डैश एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्रति के जी। तो इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग का काठिन्य है, जो स्प्रिंग का काठिन्य है, इसमें हमारा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, ऑप्शन बी आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का काठिन्य, स्प्रिंग भारवाहिका की धारिता है, क्या है, भारवाहिका की ही धारिता होती है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है वह भारवाहिता उतनी ही अधिक होती है, इसलिए क्या होगा हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी आधार के प्रति एकांक के क्षेत्र पर भार ये नहीं होगा, प्रति एकांक विक्षेपण पर भार ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं तो उपयुक्त में से कोई है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल, ऑप्शन ए कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, और फिर ऑप्शन डी भी एक दिया हुआ है इसमें कि क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर गिर जाता है, ऑप्शन ई भी आप ले लीजिए, एक समान रूप से अवतरण करती रहेगी। तो इसमें जो हमारा होगा वो ऑप्शन सी ही सही होगा, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। अब इसमें आपको थोड़ी व्याख्या ही मैं बता देता हूँ क्योंकि हो सके ये क्वेश्चन थोड़ा डिफर हो, कि यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह है, ठीक, जो कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमेगा, तो पृथ्वी का केंद्र जो है कक्ष के, पृथ्वी का केंद्र अक्ष के एक फोकस पर होगा, क्या होगा, पृथ्वी का जो हमारा केंद्र होगा वो अक्ष के फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्ताकार का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा, इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का ऑप्शन ए दिया हुआ है समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, और ऑप्शन डी समान बल होता है। इसमें हम लोग इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेंगे कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है उसमें समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गुरुत्व के अधीन क्या होती है, गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है, ठीक। तो इसमें जो हमारा होगा वो क्या, ऑप्शन सी सही होगा, समान त्वरण होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो पूछ रहा है SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में इसको आलेखित करना है। चलो देख लेते हैं, आलेखित ही भी कर देते हैं। आलेखित किया जाता है वक्र होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है एक दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी एक सीधी रेखा, ऑप्शन सी एक परवलय, ऑप्शन डी जो होगा एक वृत्त। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, एक दीर्घवृत्त होगा, क्योंकि जो SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग
के विस्थापन के मुकाबले आरेख का दीर्घ वृत्त होगा। क्या होगा? आरेख का ये दीर्घ वृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, ऑप्शन सी उस नाव पर लेट जाना चाहिए, ऑप्शन डी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। तो इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से क्या करना चाहिए? दूर फेंक देना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी दिया हुआ है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी एवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा सही है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो हमको इसकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। रॉकेट जो हमारा है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं, इसलिए क्या होती है? संवेग संरक्षण होती है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक 2ns वेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 2/3 जूल, ऑप्शन सी 3/2 जूल और ऑप्शन डी जो हमारा है वो 4 जूल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 2/3 जूल होगा, क्योंकि संवेग इक्वल टू mv होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? ऑलरेडी संवेग दिया हुआ है, m भी हमको मिला है, v हमको ज्ञात करना है। तो v इक्वल टू 2/3 कर देंगे हमारा, इसके बाद गतिज ऊर्जा हो जाएगा v से, फिर इसको निकालेंगे जब हम सॉल्व करके तो ये क्या 2/3 जूल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है। ऑप्शन ए 2mv, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी -mv। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन ए सही होगा, 2mv ही होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत रहे, ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो और ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हों। इसमें हमारा जो पूछ रहा है वो क्या है, कौन सा आंसर सही है? तो इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं कि किसी पिंड का जो वेग होता है वो क्या होता है? वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों क्या हों? स्थिर अर्थात नियत होते हैं। जब ये दोनों नियत होंगे तभी इसको हमको मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार और ऑप्शन डी जो हमारा है वो अक्रियता है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या सही है। तो हमारा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है जड़त्व वही सही होगा, गतिहीनता नहीं होगी, कुल भार भी नहीं, ऑप्शन डी ये भी नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो सही है वो सही है, जड़त्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, ऑप्शन बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक, इसकी डिफिनीशन थोड़ी लंबी है, अगर चाहेंगे तो हम बता देते हैं कि जो हमारा स्थिर वेग होगा वो ऊपर जो हमारा स्थिर वेग जो अर्थात
स्थिर वेग से ऊपर जो जाती है या नीचे आती है, लिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है उपयुक्त। तो ये जो है कि किसी व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगी। तो हम लोग इसको देखेंगे कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले में व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब क्या होगी, ऊपर की ओर वो त्वरित होगी। क्योंकि वास्तविक भार हमारा जो होता है वो वास्तविक भार प्लस एम में नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार कर दीजिए, वास्तविक भार माइनस एम में कर दीजिए। समीकरण बना लीजिए, एम में का प्लस एम में का 1 और माइनस एम में का 2। फिर इसके बाद इसमें हम आएंगे, सूत्र लगा लीजिएगा, ए इक्वल टू 0 या आभासी भार इक्वल टू वास्तविक भार माइनस एम इंटू 0। तो वास्तविक भार जो हमारा हो जाएगा वही वास्तविक भार आ जाएगा। तो वास्तविक भार से हमसे पता चलेगा कि यार ये जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा, उसी में इस व्यक्ति का भार क्या होगा, अधिक होगा।